गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2 मोड। मोड निकालना है हमें। सबसे पहली बात तो मोड का फार्मूला देखिए क्या है। मोड L लोअर लिमिट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है L lower limit of model class, F1 frequency of model class, F0 is the frequency of the preceding model class और F2 is the frequency of succeeding model class, H is the height, size। ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 20, 10, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 ये दिया गया है। तो हम क्या देखेंगे, हमें मॉडल क्लास देखनी है। कैसे देखेंगे? सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो किसमें है, 61 है, 61 है। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। मॉडल क्लास हो गई तो ये हमारा क्लास मॉडल इंटरवल, ये हमारी लोअर लिमिट है। ये हमारा क्या बन जाएगा, F1, ये बन जाएगा F0 और ये बन जाएगा F2 और H कितना हो जाएगा, इनका साइज देखिए 20 का डिफरेंस है तो H बराबर 20 हो जाएगा। तो L बराबर क्या आ गया 60, F1 61, F0 52, F2 38 और H बराबर H इज इक्वल टू 20। वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में तो देखो मोड किसके बराबर बना हमारा, L 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 डिवाइड बाई 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस 38 इंटू 20। सोल्व करेंगे 60 प्लस ये बच जाएगा 9, ये 122 में से 52 माइनस किया 0, 12 में से 5 जाते हैं 7, क्लियर। उसमें से 38 माइनस किया 2, 6 32 और गुणा में 20, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, 60 प्लस 45 बटे 8, 60 प्लस 8 पंजे 40, 5 8 छिक 48, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो यह आ गया 65.625। ये हमारा मोड आ गया, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village। क्वेश्चन नंबर 3, find the model monthly expenditure of the family। मोड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। मोड निकालना है, हम मोड पढ़ रहे हैं। तो अब ये हमारी टेबल है, इसमें देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है, क्लियर। अब तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। और जो ये फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे F1, इससे पहले वाली को F0 और ये हमारा क्या बन जाएगा L और ये हमारा बन जाएगा F2 और H हमारा 500। तो लिख देंगे L बराबर 1500, F1 40, F0 24, F2 33, H बराबर 500। वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में तो मोड किसके बराबर बन जाएगा 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24 बटे 2 गुना 40 माइनस F0 24 और F2 33 गुना 500। सोल्व करेंगे 1500 प्लस ये बच जाएगा 16 गुना 500 डिवाइड बाई 80, 80 में से 24 जाएगा तो 56, 56 में से फिर 33 माइनस करेंगे, ये बच गया 3 और 2 23।
1500 प्लस 16 बजे 8000 बटे 23। अब 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे, 23 तिया 69, 11 23 तिया 69, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, 4 पे करो 23 चौके 92, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 9 गया 1। फिर करेंगे 9 पे देखते हैं, 9 के 27, 9 पे नहीं जाएगा, 8 पे 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 पे भी ज्यादा हो गया, 7 पे करो 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 9 19, फिर बन गया 190। 8 पे देखते हैं, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, ये आ गया 1500 प्लस 347.8। तो क्या बन जाएगा 15 और 3 18, 147.8। ये हमारा मीडियन एक्सपेंडिचर आ गया। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, पूरी एक्सरसाइज ही ऐसे हो जाएगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, देखिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक इंटरवल दिया गया, ये हमारे को एक डाटा दिया गया है, इसका मोड जो है 52 है, क्लास इंटरवल ये दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ये दिया गया है, अननोन फ्रीक्वेंसी है, ये फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल वही तरीका लेंगे। देखिए अब की बात हमें लेते हैं जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, परंतु पी की वैल्यू 6 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो हम क्या देखते हैं, मोड का जो आंसर दिया गया है किस इंटरवल में लाई करेगा, ये हमारा इस इंटरवल में लाई करेगा, तो हम इसको मॉडल क्लास मान लेते हैं। इसको मॉडल क्लास मान लेते हैं। बस जब ये मॉडल क्लास मान लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये हमारा F1, ये हमारा F0, ये हमारा L लोअर लिमिट, ये हमारा F2। बस H की वैल्यू कितनी दी गई है 15, H बराबर 15 फार्मूले में पुट अप करेंगे और P की वैल्यू निकाल देंगे। मोड कितना दिया गया है 52, L कितना दिया गया है 40, प्लस ये लिख लेंगे हम सब कुछ, L बराबर 40, F1 बराबर P, F0 बराबर 3, F2 बराबर 6, ये दिया गया है। F1 ये आ गया हमारा P, F1 हमारा दिया गया है P और माइनस F0 3, 2 F1 P, 2P माइनस F0 3 माइनस F2 6 और H की वैल्यू 15 दी गई है। H की वैल्यू 15 दी गई है। अब हम ये सारे टर्म एक है, तो हम क्या करेंगे, 40 को लेफ्ट पे ले लो, 52 माइनस 40 बराबर कितना बच गया 12, इज इक्वल टू P माइनस 3, 2P माइनस 9 इंटू 15। ये है एक तो तरीका ये है, ये 15 इस तरफ मल्टीप्लाई में है, परे जाकर डिवीजन में हो जाएगा। 12 बटे 15 बराबर 3 माइनस 3, 2P माइनस 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 8P माइनस 36, 9 चौके 36, और ये आ जाएगा 5P माइनस 15। इसको परे लो, इसको परे लो, 8P माइनस 5P इज इक्वल टू 36 माइनस 15। सो ये बच जाएगा हमारे पास 3P इज इक्वल टू 21। अब P बराबर कितना आएगा 21 बटे 3 7, तो P की वैल्यू क्या होगी 7। क्लियर? ये अननोन वाला था, बिल्कुल वही फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, एक क्लास ये दिया गया डाटा, इसमें 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसमें एक अननोन फ्रीक्वेंसी दी गई है P, और इसके मोड का आंसर जो दिया गया है वो 56 है मोड। और इसमें एक बात और बोलती, P की वैल्यू 16 से कम है, ये 16 से कम है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी 16। तो ये हमारा क्या बन जाएगा मॉडल क्लास। क्लियर? ये हमारा बन जाएगा F1, ये बन जाएगा F0, ये बन जाएगा F2 और ये बन जाएगा L। तो लिखते हैं L इज इक्वल टू 50, F1 इज इक्वल टू 60, F0 इज इक्वल टू 10, F2 इज इक्वल टू P
और h इज इक्वल टू 10। ये सारी वैल्यू पुट करते हैं। उसने बोल दिया p लेस देन 16 है, तो p की वैल्यू 16 से कम है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 बच गई। अब मोड की वैल्यू क्या आ गई 56, L 50 प्लस F1 16 माइनस F0 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 16 माइनस F0 10 माइनस F2 P और इंटू H 10 हो गया। देखिए इसको लो पहले परे, 56 माइनस 50 बराबर 6 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 16 में से 10 जाएंगे 6, 32 माइनस 10 माइनस P गुणा 10, ये आ गया। अब ये 10 इस तरफ गुणा में है, परे जाके डिवीजन में आएगा, 6/10 इज इक्वल टू 6 बटे में 22 माइनस P। कैंसिल कर सकते हैं, 2 दिया 6, 2 पंजे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 पंजे 30, इसको इससे इज इक्वल टू 66 माइनस 3P, इसको इस तरफ लो, इसको इस तरफ लो, 3P इज इक्वल टू 66 माइनस 30, अब बना 3P इज इक्वल टू 36 और P इज इक्वल टू 36/3 इज इक्वल टू 12। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। कंप्लीट हो गया, ये हमारा मोड कंप्लीट हो जाता है। ओके।